नमस्कार। संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आवेशों के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो आवेश है उन आवेशों के बारे में कूलाम ने एक नियम दिया, तो क्या नियम दिया उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानिए दो आवेश, जैसे मान लीजिए दो आवेश है, देखिए दो चार्ज है मेरे पास। दोनों चार्जों में हो सकता है कि दोनों एक ही जैसा हो या तो दोनों विपरीत हो, यानी कि दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, या एक प्लस और एक माइनस हो सकता है। तो यानी दोनों अगर प्लस हैं या दोनों माइनस हैं तो यानी कि सेम हैं, तो सेम चार्जेज एक दूसरे को रिपल्सिव करते हैं, मतलब प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दूर भगाते हैं। ठीक उसी प्रकार यानी दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस, कहने का मतलब दोनों सेम है तो प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि दोनों क्या हो, डिफरेंट है, देखिए ये ब्लू कलर का है, ब्लैक कलर का है, यानी मान लीजिए एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, तो यानी विपरीत आवेश है, एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब आकर्षित करेंगे। तो इन्हीं के बेसिस पे कूलाम ने एक नियम दिया। कूलाम का नियम, कूलाम का क्या है, पढ़ेंगे। देखिए कूलाम ने कहा, सबसे पहले क्या कहा, मान लीजिए यहाँ कोई दो आवेश है, एक Q1 है और एक क्या है, Q2 है। हमें नहीं पता कौन सी चार्ज प्लस है कि माइनस है, बस उन्हें जनरल बोल दिया कि दो चार्ज है, दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, या तो एक प्लस एक माइनस हो सकता है। कहा कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या मान लिया जाए बाबू, r मान लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों आवेशों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोला हमने कि दोनों इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा, बल होगा, वह दोनों आवेश Q1 Q2 के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर उन्होंने कहा इन दोनों के बीच लगने वाला बल इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस r है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मान लीजिए एक है, क्या हो गया, दो। अब यहां करेंगे कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देख लीजिए अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो यह देखिए आ जाएगा f Q1 Q2 अपान में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। जब जाते हैं एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि जब ये हटेगा, मतलब वहां उसको हटा के इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, कोई कांस्टेंट आया, ये देखिए हट गया, हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट का मान हमने क्या दिया है, k Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए यह k क्या है, तो k हमने क्या बोला, कांस्टेंट मान लिया गया। यहाँ जो k की वैल्यू होती है, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। यहाँ हम रख लेंगे, मान लीजिए इक्वेशन थर्ड है, यहाँ लेके आएंगे f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ये रहा आपका कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या होता है, r स्क्वायर। अब यहाँ के बाद देखेंगे कि इसकी कुछ वैल्यू होती है, इसकी कुछ वैल्यू क्या होती है कि हम पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 के पावर 9। अब ध्यान से सुनिए, तो आप भूल जाते कि इसकी यूनिट वैल्यू है तो उसकी कुछ यूनिट होगी, यूनिट कैसे निकालेंगे, यही है। तो जैसे यूनिट के लिए आपको हम हिंट दे रहे हैं, देखिएगा f वह इसी को निकालना है, तो बाकी सब ट्रांसफर करेंगे। देखिए आप बाबू फोर्स है, ये नीचे r स्क्वायर है, कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा Q1 इंटू क्या हो जाएगा Q2। तो इसका यूनिट लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, फोर्स का यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन, ये दूरी का मात्रा क्या होता है जी,
मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार स्क्वायर है, नीचे कूलाम, ये भी कूलाम ये भी कूलाम, तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। ये हो गया इसका यूनिट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9.0 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसकी वैल्यू ला के रख लेंगे, यहां से F इक्वल टू आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये रहा कूलम का नियम, ठीक है। अब देखिए इसमें एक टर्म आया है एप्सिलॉन नॉट, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट, देखिए बोर्ड एग्जाम में इस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट यानी उसका मात्रक क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, और उसका डायमेंशन फार्मूला बोले तो बीमीय सूत्र क्या होता है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे उसमें कि यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट और उसकी वैल्यू क्या होती है। वैल्यू एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम क्या है जी, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं इसको, निर्वात या एयर की वैद्युतशीलता, यानी कि इसको परमिटिविटी या फ्री स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका कैसे यूनिट निकालेंगे, तो सबसे पहले जान लीजिए कि लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कूलम भाई साहब हमको बता गए हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या होता है, R स्क्वायर होता है। तो यहां से हमको यूनिट बताना है, ए रहा एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ और फोर्स को भेजेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई के साथ F Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे यूनिट, तो इसका यूनिट बताना है, तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट बोले तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए क्या लिखेंगे, ऊपर Q1 Q2 है, एक कूलम, इसका यूनिट क्या होता है कूलम, इसका भी कूलम, ये हो जाएगा कूलम का स्क्वायर। नीचे है फोर्स, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, ये हो गया न्यूटन। डिस्टेंस है, दोनों के बीच की दूरी r है, r का होता है मीटर, 2 बार है तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका यूनिट। अब बताते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 के पावर -12, तो वैल्यू तो होती है इंटू में क्या देंगे कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू देंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को पढ़ना क्या है, एक चीज और बता दें, एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र यानी कि डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला बहुत पूछता है कैसे बताएंगे। देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहां हमने क्या पढ़ा है 1/4 पाई F Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। यहां से इसका हम क्या डायमेंशन फार्मूला बताएंगे, तो इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखो 1 है 4 पाई कांस्टेंट है, Q1 इक्वल टू क्या बोलो थोड़ा ध्यान दिए आप, Q इक्वल टू होता है IT, Q इक्वल टू होता है IT, I को किससे लिखते हैं एम्पियर A से, टाइम को किससे T से, ये हो गया इसका। उसके बाद से नीचे फोर्स है, फोर्स का आपको याद होना चाहिए M L T के पावर क्या होता है -2, और फोर्स के बारे में और ज्यादा डीपली कैसे आया है वो जानना होगा तो उसका पोस्टमार्टम करके देखा जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल बस इतना ही जानिए कि MLT के पावर क्या होता है -2 होता है। R डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी लंबाई, लेंथ मतलब L है, इसका क्या हो जाएगा जी R स्क्वायर, कितना लिख लेंगे यहाँ L स्क्वायर, सब रख ले, तो रख लो यहाँ एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। अब देखिए यह है Q1 Q2 क्या होता है 80
तो एक क्यू का 80, दूसरे का भी क्या होगा 80। नीचे वाला देखिए भाई फोर्स है, वही का है एम एल टी के पावर -2। ये आर है, आर मतलब डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। सबको ऊपर लेके चलते हैं, देखो ए दो बार है ना, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, टी भी दो बार है, हो जाएगा टी स्क्वायर। एम देखो नीचे है, ऊपर जाएगा तो एम की पावर -1। एल देखो 2 और 1 3, ऊपर जाएगा तो -3। टी है -2, ऊपर जाएगा तो +2। अब इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं, पहले m की पावर -1, l देखो भाई l की पावर -3 और t के पावर देखो m हो गया l हो गया, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और a रहा a और एक ऊपर a के ऊपर क्या हो जाएगा 2 और a रहा इसका डायमेंशन फार्मूला। इसका m के s में यूनिट भी यहां से बताया जा सकता है, देखो कैसे बता लोगे। यूनिट इन एम के एस, देखो किलोग्राम है, तो जब किलोग्राम दिया हुआ है तो किलोग्राम को ऐसे लिख लोगे केजी, द्रव्यमान है केजी -1। लेंथ क्या है, लंबाई है, लंबाई को किसमें लिखते हैं मीटर में, मीटर की पावर -3। टी क्या है, टाइम है, टाइम को किसमें मापते हैं सेकंड में, तो सेकंड की पावर 4। और ये क्या है एम्पियर, तो एम्पियर की पावर कितना हो जाएगा 2। ये इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर सिस्टम में। इस तरह से हम लोग कूलाम का नियम पढ़ लिया गया। कूलाम के नियम के बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पढ़ लिया, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पढ़ लिया, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला पढ़ लिया गया। ओके, तो इसके बाद फिर आगे हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।